नमस्ते। आज हमारी इस गहन चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। पश्चिमी सीमा से शुरुआत करते हैं। हाँ, पश्चिमी सीमा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, जो कि इतिहास के सबसे जटिल पन्नों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर्स है और हमारे स्रोत के अनुसार इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है क्योंकि इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है। जी, इसे कलम से बनी सीमा रेखा कहा जाता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे महज एक कलम से खींची गई रेखा ने दो देशों का भूगोल और भविष्य दोनों तय कर दिया। सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसे तैयार किया था। और सोचिए, एक तरफ 3,323 किलोमीटर्स की विशाल जमीन है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की कलम से लिया गया फैसला। सिरिल रैडक्लिफ का ये संदर्भ सीमाओं के इतिहास में सबसे त्रासदीपूर्ण अध्यायों में से एक है। एक ऐसा ब्रिटिश वकील जिसने भारत का कभी दौरा तक नहीं किया था, उसे महज कुछ हफ्तों का समय दिया गया कि वो एक पूरे उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दे। मतलब ये रेखा किसी नदी के बहाव या किसी पर्वत श्रृंखला को देखकर नहीं बनी थी। बिल्कुल नहीं। इसे जनसांख्यिकी और भारी राजनीतिक दबाव के बीच एक कमरे में बैठकर कागज के नक्शे पे खींचा गया था। कलम से बनी रेखा कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये एक कठोर और निर्मम वास्तविकता है। और अगर हम इस 3,323 किलोमीटर के फैलाव को देखें तो ये रेखा भारत के बहुत ही विविध क्षेत्रों से होकर गुजरती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये 5 मुख्य क्षेत्रों को छूती है। जी हाँ, आप उन क्षेत्रों की भौगोलिक विविधता पर गौर करें तो स्थिति और स्पष्ट होगी। ये दक्षिण में गुजरात से शुरू होती है, फिर ऊपर राजस्थान, पंजाब और उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों तक जाती है। ये तो हुई पश्चिमी सीमा की बात। अब इन जटिलताओं से थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ें तो हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, भारत अफगानिस्तान सीमा। हाँ, ये सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी लंबाई केवल 106 किलोमीटर है और मजेदार बात यह है कि इसका निर्धारण 1947 से बहुत पहले ही हो गया था। वर्ष 1893 में सर मार्टिमर ड्यूरेंट ने इसे तय किया था। डुरंड रेखा का 1893 में खींचा जाना दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रेट गेम रणनीति का हिस्सा था। उस समय मुख्य उद्देश्य रूसी साम्राज्य को किसी भी तरह ब्रिटिश इंडिया से दूर रखना था। और आज के संदर्भ में ये सीमा केवल हमारे एक ही क्षेत्र से लगती है, जो कि लद्दाख है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ता है। यही डुरंड रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की मुख्य सीमा का भी निर्धारण करती है। वो छोटा सा हिस्सा जो आज लद्दाख से जुड़ता है, वो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया तक पहुंचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। और भू राजनीति और कूटनीति की इसी कड़ी में हमारे स्रोत एक बहुत ही संवेदनशील ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र करते हैं। इसी उत्तरी क्षेत्र में एक हिस्सा है जिसे शक्सगाम घाटी कहा जाता है। जी, शक्सगाम घाटी। ये क्षेत्रीय कूटनीति को समझने के लिए एक बेहद जरूरी उदाहरण है। ये घाटी मूल रूप से पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन 1963 में एक बहुत ही चौंकाने वाला कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने इस घाटी को चीन को सौंप दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो शक्सगाम घाटी का ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को बहुत ही नग्न रूप में सामने लाता है। एक ऐसा भूभाग जिस पर भारत अपना दावा करता है, उसे किसी तीसरे ही देश को दे दिया गया। बिल्कुल। शक्सगाम घाटी से चीन का जिक्र आ ही गया है, तो आइए अब हमारी उत्तरी सीमा यानी भारत चीन सीमा का विश्लेषण करते हैं। हमारे नोट्स के अनुसार ये 3,488 किलोमीटर लंबी एक विशाल सीमा है और इसका इतिहास भी उतना ही पुराना और पेचीदा है जितना कि डुरंड रेखा का। जी, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मतलब ये फैसला प्रथम विश्व युद्ध के दौर का है। हमारे स्रोतों में उन भारतीय क्षेत्रों की सूची दी गई है जो चीन से जुड़ते हैं। जी, ये पश्चिमी छोर पर लद्दाख से शुरू होती है। हाँ, लद्दाख से होते हुए फिर मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छूती है। उसके बाद नेपाल को पार करने के बाद सिक्किम और अंत में सुदूर पूर्व में
अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। लद्दाख के ठंडे और बंजर रेगिस्तान से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की गहरी घाटियों तक, फिर सिक्किम के ऊंचे दर्रों और अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक। ये रेखा हिमालय के सबसे कठोर वातावरण से होकर गुजरती है। चलिए, उत्तरी हिमालय की इन ऊंचाइयों से अब हम थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं। भारत की पूर्वी पड़ोसियों के साथ लगने वाली सीमाएं भी अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। सबसे पहले भारत भूटान सीमा की बात करते हैं। ये तुलनात्मक रूप से एक बहुत ही शांत सीमा है। हाँ, इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है और इससे लगने वाले भारतीय क्षेत्र हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर आप पश्चिम बंगाल के भौगोलिक स्थिति को देखें तो वो बहुत ही ध्यान खींचने वाली है। आमतौर पर जब हम पश्चिम बंगाल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बंगाल की खाड़ी का तटीय इलाका आता है। हाँ, दक्षिण का हिस्सा। लेकिन राज्य का उत्तरी हिस्सा एक संकरे गलियारे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और सीधे भूटान की सीमा से जाके टकराता है। ये संकरा हिस्सा उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अक्सर चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी सुनते हैं। बिल्कुल, ये उसी क्षेत्र का हिस्सा है। इसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारी भारत म्यांमार सीमा भी मौजूद है। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है और ये सीमा पूरी तरह से हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। जी, इससे लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई सीमा है। म्यांमार के साथ लगने वाली ये सीमा हमारी पश्चिमी या उत्तरी सीमाओं की तरह कठोर या पूरी तरह से बंजर नहीं है। अराकान योमा की पहाड़ियां और इस क्षेत्र के घने जंगल एक प्राकृतिक अवरोध जरूर बनाते हैं। लेकिन सुना है कि ये सीमा सांस्कृतिक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इन चारों राज्यों अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के दोनों तरफ रहने वाले जनजातीय समुदायों के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध है। मतलब यहाँ सीमा महज एक राजनीतिक विभाजन है। हाँ, जबकि जमीनी स्तर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संस्कृति, भाषा और व्यापार का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है सीमाओं का। अब हमारे पूर्वी पड़ोसियों में एक और बहुत ही अहम नाम आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और भारत बांग्लादेश सीमा को समझने के लिए हमारे स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के साथ शुरुआत करते हैं। 16 दिसंबर 1971। ये वो तारीख है जिसने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी, ये वो दिन है जब बांग्लादेश एक पृथक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। आज भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 16 दिसंबर 1971 की यह तारीख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के इतिहास में सच में एक मील का पत्थर है। क्योंकि 1971 से पहले तक ये पूरी सीमा पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगती थी। बिल्कुल, एक नए राष्ट्र के जन्म ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के पूरे ढांचे को रातों रात बदल दिया। इसमें त्रिपुरा की स्थिति बहुत ही रोचक है। हाँ, अगर आप त्रिपुरा को नक्शे पर देखें तो ये राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तरह से ये बांग्लादेश के भीतर तक गया हुआ एक हिस्सा लगता है। और इन पूर्वी राज्यों में मिजोरम की भौगोलिक स्थिति तो और भी अनूठी है। हमारे स्रोत के नक्शे को ध्यान से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। वो क्या है? मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो 2 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है। ये म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और उसी समय पश्चिमी तरफ ये बांग्लादेश के साथ भी जुड़ा हुआ है। मिजोरम का एक हिस्सा म्यांमार के घने जंगलों की ओर खुलता है और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश के मैदानी इलाकों की तरफ। सभी सीमाओं के इस पूरे सफर से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 3323 किलोमीटर हो या 106 किलोमीटर, ये केवल याद करने के लिए दूरियां नहीं हैं। जी नहीं, ये महज आंकड़े नहीं हैं। सर सिरिल रैडक्लिफ की जल्दबाजी में खींची गई रेखा हो, ड्यूरेंट की ग्रेट गेम रणनीति हो या 1914 में मैकमोहन द्वारा पहाड़ों पर खींची गई काल्पनिक रेखा हो, ये सब मिलकर आज के भारत के आकार को गढ़ते हैं। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। मुझे भी लगता है कि श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही नया नजरिया रहा होगा। जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।